Hello guys, I welcome you all to the new set of 20 questions, and in this session we will be continuing with our previous topic, that is we are doing history PYQs of BPSC exam. तो हमने लास्ट सेशन में 20 क्वेश्चंस देखे थे, इस सेशन में भी हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PCS डेली से मिल जाएगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच मंडल ऑफ द फॉलोइंग which mandal of ऋग्वेद is completely dedicated to सोम? ओके, सोम से रिलेटेड कौन सा मंडल है ऋग्वेद में? सो दैट इज़ द 9th मंडल। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। अगर आपको आता है तभी अटेम्प्ट करें, अदरवाइज इसको छोड़ देना ही सही रहेगा। ये इस बार AEDO के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। AEDO 2026 में भी पूछा गया था इस बार, और 1997-98 में भी 42nd BPSC में ही पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि BPSC बहुत पुराने क्वेश्चंस भी ले रहा है, तो आपको फ़ायदा होगा इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके। क्या पता कोई क्वेश्चन इसमें से पूछ ले। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमस बैटल ऑफ 10 किंग वॉज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। ठीक है, ये हमें पता है, 10 राजन युद्ध, 10 राजन युद्ध ये हुआ था। ओके, सो दिस वॉज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर परुष्णी। परुष्णी नदी के किनारे ये बैटल हुई थी। ठीक है, परुष्णी नदी ये कौन सी नदी है? बेसिकली दिस इज द रावी नदी, रावी रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू एज गिवन इन धर्मशास्त्रास? धर्मशास्त्रास में लैंड रेवेन्यू के रेट्स दिए गए हैं, सो उसमें 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस दिया गया है। ठीक है, और ये 1995 में लास्ट टाइम पूछा गया था। नेक्स्ट इज 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद संहिता इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू। 9th मंडल स्पेसिफिकली पूछा है, सो 9th मंडल अभी हमने देखा था 9th मंडल। ठीक है, तो ये सोम को डेडिकेटेड है। सोम अभी ये 2026 में भी पूछा है, 97-98 में भी पूछा है। अब देखो सेम क्वेश्चन अलग तरीके से 95 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोम एंड गॉड हु इज़ नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड 800 to 600 BC इज नोन एज ब्राह्मण पीरियड, सूत्र पीरियड, रामपना पीरियड, महाभारत पीरियड। ओके, so 800 to 600 basically this is the later Vedic period, part of later Vedic period, that is why it is known as ब्राह्मण पीरियड। ओके, ब्राह्मण पीरियड भी हम इसको बोलते हैं। अब बाकी के पीरियड को भी देख लेते हैं। सूत्र पीरियड किसको बोला जाता है? बेसिकली दिस इज द 600 to 200 BC। देन महाभारत पीरियड बेसिकली ऐसा माना जाता है कि 1200 से लेकर 800 BC के आसपास ही महाभारत वॉर हुई थी। ओके, देन आई थिंक ये रामापना नहीं, ये रामायण पीरियड होगा। सो बेसिकली रामायण पीरियड आपका काफ़ी लेट तक था। ठीक है, जनरली कोइंसाइडिंग विद 750 टू ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 500 BC। बट ये काफ़ी हमें पता है कि महाभारत टेक्स्ट और रामायण टेक्स्ट काफ़ी लेट तक लिखा गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ बोगस कोई नोन फॉर। 1994 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये सोर्सेज से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, दिस इंस्क्रिप्शन डील्स विद वैदिक गॉड्स एंड गॉडेसेस एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ वेदा इज रिटन इन नन ऑफ दिस। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द इंस्क्रिप्शन दिस इंस्क्रिप्शन डील्स विद द वैदिक गॉड्स एंड गॉडेसेस। ओके, सो ये जो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है ये हमें टर्की में मिलता है, टर्की में मिलता है। और इस इंस्क्रिप्शन में कुछ वैदिक गॉड्स के नेम्स मेंशन है, जैसे इंद्र, वरुण, मित्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और इससे हमें ये भी आइडिया लगता है दैट ये काफ़ी पहले था, मतलब बहुत पुराना ये इंस्क्रिप्शन है। समवेयर अराउंड 14th सेंचुरी BC के अराउंड का ये इंस्क्रिप्शन वहाँ हमें मिलता है। और ये भी एक फैक्टर हमें प्रूवन मिलता है दैट जो हम पढ़ते हैं आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, अलग अलग वेव्स की जो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, आर्यंस का माइग्रेशन हुआ था, वो अलग अलग जगह से अलग अलग टाइम पीरियड पे हुआ। So this is one of those inscription which considers basically which proves this theory as well. Okay, next question, in which period is the concept of untouchables vividly clear? In which period is the concept of untouchables vividly clear? Okay, ऋग वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड और धर्मशास्त्र पीरियड। तो जब अनटचेबल्स की जब हम बात करेंगे तो इसका अनटचेबल्स का कंसेप्ट पोस्ट वैदिक पीरियड में हमें मिलता है। ओके,
पोस्ट वैदिक पीरियड में एक कंसेप्ट मिलता है अनटचेबल्स का। अदरवाइज उसके पहले वर्ण सिस्टम तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका था। सो अनटचेबल्स की जो कैटेगरी है एज सच अवर्ण की कैटेगरी में काउंट होती थी, ठीक है, जिनका कोई वर्ण नहीं कंसिडर किया था, ठीक है। फ्रॉम विच बुक इज द गायत्री मंत्र टेकन? 1994 बीपीएससी में ये पूछा जा चुका है, गायत्री मंत्र। ओके, उपनिषद, भागवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। सो दिस वॉज टेकन फ्रॉम ऑफकोर्स द ऋग्वेद। और इसको गायत्री मंत्र किसने लिखा था? गायत्री मंत्र वॉज रिटन बाई सेज विश्वामित्र, सेज विश्वामित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन आचार्य इन द नालंदा विश्वविद्यालय? ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 71st बीपीएससी लास्ट ईयर पूछा गया है, ठीक है। कौटिल्य, नागार्जुन, शीलभद्र, शांति रक्षिता। ओके, सो कौटिल्य वॉज नॉट द आचार्य इन नालंदा विश्वविद्यालय बिकॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कौटिल्य देयर वॉज नो नालंदा विश्वविद्यालय एज वेल। जो कौटिल्य थे ये तक्षशिला से पढ़े थे, ठीक है, तक्षशिला से, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से कौटिल्य ने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया था, मतलब उन्होंने वहीं से एजुकेशन ली थी। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज नॉट हेल्ड इन बिहार? सो सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये भी लास्ट ईयर पूछा गया है, वेरी इजी टू आंसर। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुंडलवन में, कुंडनवन, कुंडनवन में, जो कि कश्मीर में है, ठीक है, कश्मीर में है। किसके टाइम हुई थी? सो दिस हैपेंड, इसके जो पेट्रनाइजर थे ही वॉज किंग कनिष्क, कनिष्क, ओके, कुषाण किंग कनिष्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेमस सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर इन एंशंट इंडिया? 2024 में पूछा गया, ओके। नागपुर, वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा। सो नागपुर, इन ये तीनों तो फेमस बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स थे, बट नागपुर इज नॉट द फेमस बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर ऑफ एंशियंट इंडिया, ओके। कई सारे एंशियंट इंडिया के बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर थे जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, बट नागपुर वॉज नॉट देयर, ओके। 32nd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आजीविका सेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मखाली गौशाला वॉज इट्स इंपॉर्टेंट लीडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर। Central idea of the philosophy was niyati, that is fate, the discrimination on the basis of caste and class. The Ajivika had regular sabhas for meetings. ओके, आई थिंक इसमें करेक्ट ही पूछा है, ठीक है। आंसर्स मतलब ऑप्शंस में करेक्ट वाला ही दिया है तो करेक्ट ही पूछा गया है। तो 24 में क्वेश्चन ये क्वेश्चन आया था, ओके। मखाली घोषा वॉज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर, ओके। सो बेसिकली मखाली घोष जो थे ये गौतम बुद्ध और महावीर के कंटेम्प्रेरी थे, ओके। सो बेसिकली ही इज जनरली कंसिडर्ड एज द फाउंडर, मखाली घोष इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट, ओके। सो ये तो सही होगा ही। देन सेंट्रल आइडिया ऑफ फिलॉसफी वाज नियति, दैट इज फेट, यस दिस इज करेक्ट। मेन आइडिया जो था ये नियति से, नियति की फिलॉसफी पे बिलीव रखते थे, मतलब फेट या डेस्टिनी में इनका बिलीव होता था। दे बिलीव दैट एवरीथिंग इन लाइफ इज प्री डिटर्मिन, मतलब जो लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो पहले से प्री डिटर्मिंड है, सब कुछ लिखा हुआ है नियति में, ठीक है। सी द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कास्ट, मतलब ये कहना चाह रहा होगा कि ये क्लास और कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते थे, बट दैट वाज नॉट ट्रू, ओके। सो दिस इज इनकरेक्ट। आजीविकाज हैड रेगुलर सभास फॉर मीटिंग, यस, ओके। सो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी, ठीक है। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज लोकेटेड एट, 2023 में पूछा गया है। बाग, एलोरा, अजंता, बादामी, ये सब केव्स के नेम्स हैं। सो द बहुत ही एक फेमस पेंटिंग है, आप उसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बोधिसत्व पद्मपानी, ओके। सो दिस इज एट अजंता, अजंता महाविहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Indian art the construction of स्तूप, चैत्य and विहार is related to which of the following? Very easy to answer, that is the Buddhism, ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये तीनों। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश बाय, विक्रमशिला किसने इस्टेब्लिश की? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल, पाला रूलर थे ये, ठीक है। 9th सेंचुरी के अराउंड, 8th-9th सेंचुरी के अराउंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को पाला रूलर धर्मपाल ने बनवाया था। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन? राजगिरी, अमरावती, कंगनहल्ली, पाटलिपुत्र, नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव, ओके। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुई थी,
ठीक है, राजगिरी या राजगिरी में हुई थी, सत्तपानी की केव्स में हुई थी, राजगिरी के पास ही है। ठीक है, और इसको किसने पेट्रोनाइज किया था? अजात शत्रु ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट पूछा है, पेट्रोनाइजर नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट। ओके, सो वासुमित्र, महाकश्यप, संघरक्षा, पार्श्ववाका, नन ऑफ द अबव, वन मोर देन वन। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप। 486 के अराउंड सतपानी केव में, राजगिरी में है सतपानी केव, वहाँ पे अजात शत्रु ने इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को कन्वीन करवाया था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे महाकश्यप, सेज महाकश्यप थे। ठीक है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? ये 386 के अराउंड ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और इसको काल अशोक ने कन्वीन कराया था, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के एक रूलर थे। और इसके प्रेसाइडिंग ऑफिसर, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसाइडिंग या प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, प्रेसिडेंट है सब कामी। ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अभी हमने देखा था, नहीं ये क्वेश्चन नहीं आया अभी। ओके, कोई बात नहीं, आगे मिल सकता है। तो जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ये पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि आज का पटना है। 250 BC के अराउंड हुई थी। ये अशोक ने कन्वीन कराया था, जो कि मौर्यन एम्पायर के एक महान रूलर थे। ठीक है, इसमें जो प्रेसाइडिंग प्रीस्ट थे वो थे मोग्गालीपुट्टा टिस्सा, जिनको उपघोष भी कहा, उपगुप्ता भी कहा जाता है। ठीक है, फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अभी हमने देखा था, कुंडल वन कश्मीर में हुई थी 72 AD में, और इसको कनिष्क, जो कि कुषाण रूलर के एक महान शासक थे, उन्होंने कन्वेन कराया था। इसमें दो प्रीस्ट इन्वॉल्व थे। बेसिकली जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें वासुमित्र जो थे वो प्रेसिडेंट थे, और जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे या डिप्टी चेयरमैन भी बोल सकते हैं, दैट वाज अश्वघोष। ठीक है, आप एक बार फोर्थ चारों बुद्धिस्ट काउंसिल एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, हु हैड अटेंड एनलाइटनमेंट एट बोध गया? ये कैंसल्ड था पेपर, बट स्टिल इजी टू क्वेश्चन है ना, तो इजी टू आंसर। गौतम बुद्ध। ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल? गांधार स्टाइल, मथुरा स्टाइल, मौर्यन स्टाइल, गुप्ता स्टाइल, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। ठीक है, ओल्डेस्ट स्कल्पचर पूछा है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, फिर से एक चीज़ आ जाती है यहाँ पे, क्या? देखो, ओल्डेस्ट स्कल्पचर की जब बात होगी तो हम हमेशा पढ़ते हैं दैट जो कुषाण डायनेस्टी था, पर्टिकुलरली कनिष्क के समय, देर वॉज टू there was evolution of two schools of art. One was Gandhar school of art and one was Mathura school of art. और दोनों ही लगभग एक ही समय में थे, और दोनों में हमें लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पुराने जो स्कल्पचर्स हैं वो इन्हीं दोनों स्कूल्स में मिले। अब कुछ का मानना हो सकता है कि मथुरा में मिले, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में डेवलप हुए होंगे, कुछ का मानना हो सकता है कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में मिले होंगे। बट जो सबसे रेलिवेंट आंसर होगा इसका, दैट विल बी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, या गंधार स्टाइल भी जिसको बोलते हैं, और बीपीएससी ने भी इसी का आंसर को कंसिडर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज सेशन। थ्री रत्न और थ्री जूल्स, दैट इज राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन, आर रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग? सो बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। ओके, इजी टू आंसर, बुद्धिज्म, त्रि रत्न। ठीक है, त्रि रत्न बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये हम जानते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अप टिल देन टेक केयर।